तुम जिसे अपना जीवन समझ रहे हो वह वास्तव में एक धीमी मृत्यु है। कभी तुमने सोचा है कि तुम पैदा तो होते हो एक खिलते हुए फूल की तरह, लेकिन कुछ ही वर्षों में तुम मुरझाने क्यों लगते हो? तुम्हारी आंखों की वह चमक कहां खो जाती है? तुम्हारे शरीर की वह स्फूर्ति, वह ताजगी जो बचपन में तुम्हारे पास थी, वह कहां विलीन हो जाती है? तुम जिसे बुढ़ापा कहते हो वह केवल उम्र का बढ़ना नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का एक गलत दिशा में बह जाना है। मैं तुम्हें उस प्राचीन विद्या की ओर ले जाना चाहता हूं जिसे योगियों ने उड्डयन कहा है, एक ऐसी उड़ान जो तुम्हें जमीन की जकड़न से मुक्त कर दे। आज का मनुष्य एक ऐसे घड़े की तरह है जिसमें छेद है और उसकी सारी शक्ति, सारा प्राण नीचे के द्वारों से रिस रहा है। यदि तुम इस रिसाव को रोकना नहीं जानते तो तुम चाहे कितना ही अच्छा भोजन कर लो, कितनी ही औषधियां ले लो, तुम कभी उस यौवन को उपलब्ध नहीं हो पाओगे जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आओ आज इस देह के उस रहस्य को समझें जिसे जानकर तुम फिर से उसी ऊर्जा में लौट सकते हो जो कभी तुम्हारे पास थी। मेरे प्रिय, यह शरीर जो तुम्हें मिला है यह मात्र हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, यह एक अत्यंत सूक्ष्म यंत्र है। लेकिन इस यंत्र को चलाने की विधि तुम भूल गए हो। तुमने कभी गौर किया कि नदी हमेशा नीचे की ओर बहती है? प्रकृति का नियम है कि ऊर्जा हमेशा ढलान खोजती है। तुम्हारे भीतर भी जो प्राण है वह काम, वासना के रूप में, क्रोध के रूप में, चिंताओं के रूप में नीचे के केंद्रों से बाहर की ओर बह रहा है। और जब ऊर्जा नीचे गिरती है तो तुम बूढ़े होने लगते हो। बुढ़ापा और कुछ नहीं, बस तुम्हारी ऊर्जा का तुम्हारे केंद्र से दूर चले जाना है। योगी इसी ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ने की कला जानते थे। उड्डयन का अर्थ ही यही है, ऊपर की ओर उड़ना। जैसे पक्षी आसमान की गहराइयों में पंख फैलाकर उड़ता है, वैसे ही जब तुम इस बंध का प्रयोग करते हो तो तुम्हारा प्राण तुम्हारे नाभि केंद्र से उठकर हृदय और मस्तिष्क की ओर उड़ने लगता है। तुम अक्सर पूछते हो कि मनुष्य इतना थका हुआ क्यों है? तुम सुबह सोकर उठते हो और तुम्हें लगता है कि तुम और सोना चाहते हो। तुम काम पर जाते हो और दोपहर होते होते तुम्हारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। कारण बहुत सीधा है। तुम्हारा जो मुख्य केंद्र है, जो तुम्हारी नाभि है, वह पूरी तरह सुप्त पड़ी है। नाभि वह स्थान है जहां से तुम अपनी मां के गर्भ में जुड़े थे। वहीं से तुम्हें सारा पोषण मिला, वहीं से तुम्हारा जीवन शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी बुद्धि पर चला गया। तुम सिर में जीने लगे, तुम विचारों के जंजाल में फंस गए और तुम्हारी नाभि का वह जो बिजली घर था, वह जो पावर हाउस था, वह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। अब तुम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसका इंजन तो बंद है और तुम उसे धक्का मार रहे हो। उड्डयन बंद उस इंजन को फिर से शुरू करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान कहता है कि तुम्हारे पेट के भीतर एक दूसरा मस्तिष्क है जिसे आधुनिक चिकित्सा शास्त्र एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहता है। वह और कुछ नहीं, तुम्हारी नाभि के आसपास की तंत्रिकाओं का जाल है। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम्हारा पेट सबसे पहले प्रभावित होता है। जब तुम डरे हुए होते हो तो तुम्हारे पेट में मरोड़ उठती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा अस्तित्व तुम्हारी नाभि से जुड़ा है। लेकिन आज का मनुष्य पेट से सांस ही नहीं लेता। तुमने कभी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा है? जब वह सांस लेता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, वह अपनी नाभि से जुड़ा है। और जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हारी सांस छाती तक सिमट गई। तुम अधूरी सांस ले रहे हो, और अधूरी सांस का अर्थ है आधा जीवन। उड्डयन बंध तुम्हें फिर से उस पूर्ण जीवन की ओर मोड़ने का एक द्वार है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मेरा पाचन खराब है, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी अपने पेट को महसूस किया है? उसने बड़ी हैरानी से मुझे देखा। लोग अपनी देह को केवल आईने में देखते हैं,
उसे भीतर से महसूस नहीं करते। तुम्हारा पेट आज एक कूड़ेदान की तरह हो गया है। जो कुछ भी तुम खाते हो वह सड़ता रहता है, क्योंकि उसे पचाने के लिए जो अग्नि चाहिए वो बुझ चुकी है। जठराग्नि, वो आग जो भोजन को रस में बदलती है और रस को ओज में, उड्डयन बंद, उसी अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने की विधि है। जब तुम पेट की मांसपेशियों को भीतर की ओर खींचते हो और उसे अपनी रीढ़ की हड्डी से सटाने का प्रयास करते हो, तो तुम अपने भीतर के अंगों को एक ऐसी मालिश दे रहे होते हो जो दुनिया का कोई भी हकीम या डॉक्टर तुम्हें नहीं दे सकता। सोचो, तुम्हारे भीतर जो आंतें हैं, जो लिवर है, जो पैनक्रियाज है, वे 24 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें आराम दिया? क्या तुमने कभी उनकी शुद्धि की? तुम घर की सफाई करते हो, कपड़े धोते हो, लेकिन इस मंदिर की सफाई का तुम्हें कोई बोध नहीं है। उड़ियान बंद एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। ये तुम्हारे भीतर जमी हुई गंदगी को उखाड़ देता है, और जब गंदगी हटती है तो ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। जैसे एक रुकी हुई नाली को साफ कर दो तो पानी फिर से तेजी से बहने लगता है, वैसे ही जैसे ही तुम्हारी नाभि का केंद्र शुद्ध होता है, तुम्हारे भीतर प्राण की एक लहर दौड़ने लगती है। तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम्हारे पैर हल्के हो गए हैं, तुम्हारी आंखों की रोशनी तेज होने लगी है, और तुम्हारे मन से उदासी के बादल छंटने लगे हैं। यही वह रहस्य है जिसे हिमालय की गुफाओं में बैठे योगियों ने हजारों साल पहले खोजा था। उन्होंने देखा कि जो मनुष्य अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ सकता है, वह समय के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। समय केवल उन पर राज करता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फंसे हैं। लेकिन जो उड़ना जानते हैं, जो अपनी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर की ओर खींचना जानते हैं, उनके लिए समय ठहर जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में जवान रहा जा सकता है? मैं कहता हूं, तुम जवान ही हो, बस तुमने बुढ़ापे की आदत डाल ली है। तुमने अपनी ऊर्जा को इतना ज्यादा खर्च कर दिया है कि अब तुम्हारे पास खुद को नया करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उड्डयन बंद उस ऊर्जा को बचाकर उसे रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। इसे एक उदाहरण से समझो। एक किसान है जिसके पास एक छोटा सा तालाब है। वह उस तालाब के पानी से अपने खेतों को सींचता है, लेकिन उसने देखा कि तालाब के नीचे की दीवार में कुछ छेद हो गए हैं, पानी रिस रहा है। अब वह किसान कितना भी पानी तालाब में डाले, तालाब हमेशा खाली ही रहता है। तुम्हारी स्थिति भी उस किसान जैसी है। तुम अच्छे फल खाते हो, तुम बादाम खाते हो, तुम दूध पीते हो, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा के केंद्र में छेद हैं। तुम्हारी काम वासना, तुम्हारी घृणा, तुम्हारा क्रोध, ये सब उस पानी को बहा रहे हैं। उड्डयन बंद उन छेदों को बंद करने का नाम है। यह एक ऐसा ताला है जो तुम्हारी जीवनी शक्ति को तुम्हारे भीतर सुरक्षित कर देता है, और जब शक्ति संचित होती है तो वह ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे ही शक्ति ऊपर उठती है, वह तुम्हारे बुद्धि के केंद्रों को, तुम्हारे हृदय के केंद्रों को आलोकित करने लगती है। तुम जो पहले छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाते थे, अब तुम शांत होने लगते हो। तुम जो पहले हमेशा डरे डरे रहते थे, अब तुम्हारे भीतर एक अभय का जन्म होता है। आज की दुनिया में हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन किसके पास वह ऊर्जा है जो सफलता को झेल सके? तुम बड़े पद पर पहुंच जाते हो, तुम्हारे पास बहुत धन आ जाता है, लेकिन तब तक तुम्हारा शरीर जर्जर हो चुका होता है। तुम उस धन का आनंद ही नहीं ले पाते। क्या यह मूर्खता नहीं है? असली बुद्धिमानी यह है कि तुम अपने इस यंत्र को इतना सक्षम बनाओ कि तुम जीवन के हर रस को पी सको, और वह सक्षमता आती है नाभि केंद्र से। नाभि तुम्हारे शरीर का सूरज है। यदि सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाए तो सारा सौर मंडल अंधकार में डूब जाएगा। वैसे ही यदि तुम्हारी नाभि सुस्त पड़ जाए तो तुम्हारे शरीर का हर अंग धीरे धीरे जवाब देने लगेगा। उड्डयन बंद उस सूरज को फिर से चमकाने की कला है। लोग मुझसे कहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम परमात्मा को खोजना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं,
पहले इस देह के विज्ञान को तो समझ लो। जो अपनी नाभि को नहीं संभाल सकता वो अपनी आत्मा को क्या संभालेगा। तुम्हारी आत्मा इसी देह के भीतर कैद है। यदि कैदखाना गंदा है, यदि उसकी दीवारें कमजोर हैं, तो तुम भीतर चैन से कैसे बैठ सकते हो। उड्डयन बंध केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक सफाई है। जब तुम बाह्य कुंभक करते हो, जब तुम अपनी सारी वायु को बाहर निकाल देते हो और पेट को सिकोड़ते हो, तो उस शून्य में तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम शरीर से अलग भी कुछ हो। उस क्षण में जब सांस बाहर होती है और तुम पूरी तरह खाली होते हो, वही खालीपन तुम्हें तुम्हारे असली स्वभाव की झलक देता है। लेकिन याद रहे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आज का इंसान हर चीज तुरंत चाहता है। तुम चाहते हो कि आज अभ्यास शुरू करो और कल तुम जवान हो जाओ। जीवन ऐसे काम नहीं करता। तुमने बरसों तक अपनी देह का अपमान किया है, उसे गलत ढंग से चलाया है। अब उसे फिर से पटरी पर लाने में समय लगेगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा। उड्डयन बंद एक साधना है। यह एक ऐसा प्रेम प्रसंग है जो तुम्हें अपनी ही देह के साथ करना है। जब तुम इसे सही ढंग से करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया संगीत बजने लगा है। तुम्हारे चलने के ढंग में एक गरिमा आ जाएगी। तुम्हारी आवाज में एक गहराई आ जाएगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि इसका विज्ञान क्या है। आधुनिक विज्ञान अब जाकर समझ पा रहा है कि जब हम पेट के हिस्से पर दबाव डालते हैं तो हमारी वेगस नर्व उत्तेजित होती है। ये वह नस है जो हमारे मस्तिष्क को शांति का संदेश भेजती है। उड्डयन बंध सीधे इसी तंत्रिका तंत्र पर काम करता है। जैसे ही तुम पेट को भीतर खींचते हो, तुम्हारा मस्तिष्क एक गहरे विश्राम में चला जाता है। तुम्हारी ग्रंथियां जो हार्मोन पैदा करती हैं वे संतुलित होने लगती हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है हार्मोन का असंतुलन। इसी कारण बाल झड़ रहे हैं, त्वचा ढीली हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। उड्डयन बंध इन ग्रंथियों का राजा है। ये उन पर शासन करता है और उन्हें सही मात्रा में रस पैदा करने के लिए मजबूर करता है। मेरे पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसकी उम्र 70 वर्ष थी। उसके हाथों में कंपन था, वह ठीक से चल नहीं पाता था। मैंने उसे उड्डयन की छोटी सी विधि बताई। कुछ महीनों बाद वह वापस आया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विशुद्ध विज्ञान है। तुमने बस अपनी ऊर्जा का उपयोग करना सीख लिया। जैसे बिजली को अगर सही ढंग से तारों में प्रवाहित किया जाए तो वह रोशनी देती है, और अगर तार टूटे हुए हों तो वह आग लगा देती है। तुम्हारी ऊर्जा भी अभी आग लगा रही है, बीमारियों की आग, चिंताओं की आग। उड्डयन बंध उस ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। तुम जो सड़क पर भीड़ की तरह चल रहे हो, तुम जो एक दूसरे की नकल कर रहे हो, तुमने कभी अपनी मौलिकता पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी मौलिकता तुम्हारी ऊर्जा में है और तुम्हारी ऊर्जा का केंद्र तुम्हारी नाभि है। जब तक तुम वहां नहीं लौटते तुम भटके हुए ही रहोगे। उड्डयन बंध तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर वापस लाने की एक पुकार है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम मिट्टी के ढेले नहीं हो, तुम एक दैवीय शक्ति के पुंज हो। लेकिन वह शक्ति अभी सोई हुई है। वह एक कुंडलिनी की तरह तुम्हारे मूलाधार में पड़ी है। उड्डयन बंध वह झटका है जो उस सोई हुई शक्ति को जगाता है और उसे ऊपर की ओर धकेलता है। सोचो कैसा होगा वह जीवन जब तुम सुबह उठो और तुम्हें लगे कि तुम ताजगी से भरे हुए हो, जब तुम्हारे मन में कोई बोझ न हो, जब तुम्हारी देह इतनी हल्की हो जाए कि तुम्हें लगे कि तुम हवा में उड़ सकते हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता बन सकती है। बस तुम्हें थोड़ा सा श्रम करना होगा, अपनी आदतों को थोड़ा सा मोड़ना होगा। तुम जो घंटों मोबाइल पर अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो, जो व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवाते हो, क्या तुम 15 मिनट अपनी देह के इस महाविज्ञान को नहीं दे सकते? यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें दुखी रहने का पूरा हक है। फिर तुम बुढ़ापे की शिकायत मत करना, फिर तुम अपनी बीमारियों का रोना मत रोना, क्योंकि द्वार खुला था और तुम ही अंदर नहीं आए।
उड्डयन बंद का अभ्यास करते समय तुम देखोगे कि शुरुआत में तुम्हें थोड़ी कठिनाई होगी। तुम्हारा पेट उतना नहीं खींचेगा जितना तुम चाहते हो। तुम्हारी सांस तुम्हें जल्दी वापस खींचने पर मजबूर करेगी, लेकिन घबराना मत। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा शरीर भीतर से कितना कड़ा हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे वह कड़ापन पिघलने लगेगा। तुम्हारी मांसपेशियां लचीली होने लगेंगी, और जैसे जैसे शरीर लचीला होगा तुम्हारा मन भी लचीला होने लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना, कड़ापन मृत्यु का लक्षण है और लचीलापन जीवन का। जो कड़ा है वह टूट जाता है, जो लचीला है वह हर तूफान को सह लेता है। उड्डयन बंद तुम्हें वह लचीलापन देता है। आज के इस भाग में मैंने तुम्हें उस आधार के बारे में बताया है जिस पर यह पूरा महल खड़ा है। मैंने तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा की स्थिति और उसके गिरने के कारणों को समझाया है। मैंने तुम्हें उस केंद्र से परिचित कराया है जहां से सारा खेल शुरू होता है। यह तुम्हारी यात्रा का केवल प्रारंभ है। यह उस महान रहस्य की पहली सीढ़ी है जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से एक तेजस्वी योगी की ओर ले जा सकती है। तुम्हारी देह एक प्रयोगशाला है और तुम इसके वैज्ञानिक हो। जो मैं कह रहा हूं उसे केवल सुनना मत, उसे प्रयोग में लाना, क्योंकि सुनने से केवल जानकारी बढ़ती है, लेकिन प्रयोग करने से रूपांतरण होता है, और मेरा सारा जोर रूपांतरण पर है। मैं तुम्हें कोई पंडित नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें एक जीवित, जागृत और ऊर्जावान मनुष्य के रूप में देखना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करके जरा महसूस करो, क्या तुम उस ऊर्जा की लहर को महसूस कर पा रहे हो जो तुम्हारे भीतर कहीं दबी हुई है? क्या तुम्हें सुनाई दे रही है वो पुकार जो तुम्हारी नाभि से उठ रही है? वो पुकार रही है कि मुझे जगाओ, मुझे मुक्त करो। मैं इस सडांत से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं ऊपर के आकाश में उड़ना चाहती हूँ। उड्डयन बंद वही पंख है जो तुम्हारी इस सोई हुई शक्ति को मिल सकते हैं। यह कोई साधारण व्यायाम नहीं है, यह एक दिव्य कृपा की तरह है जो तुम्हें प्रकृति ने दी है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ और अपनी इस अद्भुत क्षमता को स्वीकार करो। तुम जब इस बंद का अभ्यास शुरू करोगे तो पहले ही दिन से तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। तुम्हारी भूख सुधरेगी, तुम्हारी नींद गहरी होगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी शांति आएगी जो किसी भी क्रीम या पाउडर से नहीं मिल सकती। वह शांति भीतर की सफाई से आती है। वह शांति तब आती है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का संघर्ष समाप्त हो जाता है। अभी तुम खुद से ही लड़ रहे हो। तुम्हारी एक इच्छा एक तरफ खींचती है, दूसरी तरफ दूसरी। उड्डयन बंध तुम्हारी सारी ऊर्जाओं को एक दिशा देता है। वह उन्हें ऊपर की ओर, केंद्र की ओर प्रवाहित करता है। जब ऊर्जा एक दिशा में चलती है तो वह एक धार बन जाती है, और उस धार में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी पहाड़ को काट सकती है। तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी मानसिक उलझने, वे सब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं। जब तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह उड्डयन के माध्यम से तेज होगा तो ये सब पत्थर बह जाएंगे। तुम बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल साफ होकर उभरोगे। यह एक अद्भुत अनुभव है जिसे केवल वही जान सकता है जिसने इसे चखा हो। इसलिए इस पहले सोपान को गहराई से आत्मसात करो। समझो कि तुम्हारी देह कितनी अनमोल है और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। अपनी नाभि के प्रति सजग हो जाओ, अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाओ। देखो कि कैसे तुम हर पल बूढ़े हो रहे हो और कैसे तुम इस प्रक्रिया को अभी इसी क्षण पलट सकते हो। तुम्हारे भीतर वह बीज मौजूद है जो एक विशाल वटवृक्ष बन सकता है। बस उसे सही खाद और पानी की जरूरत है। उड्डयन बंध वही खाद है, वही पानी है। अब इस चिंतन को अपने भीतर उतरने दो, इसे अपने रक्त में दौड़ने दो। यह कोई प्रवचन नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपनी मर्यादाओं को तोड़कर अनंत की ओर बढ़ना है। तुम जो खुद को बड़ा दीन,
हीन समझते हो, तुम जो सोचते हो कि तुम बस एक साधारण नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो, जरा अपनी नाभि की शक्ति को तो देखो। वहां ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी है, वहां वह आग है जो तुम्हें एक महामानव में बदल सकती है। उड्डयन बंद उस आग का द्वार है। उस द्वार पर खड़े होकर तुम संकोच मत करो, कदम बढ़ाओ, अपने भीतर की इस महान यात्रा का स्वागत करो। जीवन एक उत्सव है, लेकिन वह उत्सव केवल उनके लिए है जिनके पास उस उत्सव को मनाने के लिए ऊर्जा है। जो खुद ही बुझा हुआ है वह क्या खाक उत्सव मनाएगा? जो खुद ही अंधकार में है वह दूसरों को क्या रोशनी देगा? पहले खुद प्रकाश बनो, पहले खुद को उस ऊर्जा से भर लो कि तुम जहां भी जाओ वहां जीवन की लहरें दौड़ने लगे और उसका रास्ता तुम्हारे ही पेट से होकर गुजरता है। तुम्हारी नाभि ही वह मंदिर है जहां तुम्हें मत्था टेकना है। इस भाग में हमने उन बुनियादी सत्यों की चर्चा की है जो उड्डयन बंध को समझने के लिए अनिवार्य हैं। हमने जाना कि कैसे हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहकर हमें नष्ट कर रही है और कैसे उड्डयन उसे ऊपर की ओर उड़ान भरने का अवसर देता है। हमने देखा कि आधुनिक विज्ञान भी इस प्राचीन योग पद्धति के सामने नतमस्तक है। अब तुम्हारा काम है इन सत्यों को अपने भीतर जी कर देखना। जो मैंने कहा वह मेरी सच्चाई है, तुम इसे अपनी सच्चाई बनाओ और वह तभी होगा जब तुम खुद इसे अनुभव करोगे। अनुभव ही एकमात्र गुरु है, बाकी सब तो बस शब्द हैं और शब्दों का कोई मोल नहीं है जब तक वे जीवन में न ढले। अपनी रीढ़ को सीधा करो, अपनी सांसों को शांत करो और उस विराट शक्ति का स्मरण करो जो तुम्हारे भीतर सोई है। वह जागने को आतुर है, वह चाहती है कि तुम उसे वह सम्मान दो जो उसका हक है। उड्डयन बंध उस सम्मान का प्रतीक है। यह तुम्हारी अपनी देह के प्रति तुम्हारी कृतज्ञता है। इसे पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से और पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ करो। फिर तुम देखोगे कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं होते, वे तुम्हारे भीतर ही घटित होते हैं। आज का ये चिंतन यही समाप्त होता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहां से शुरू होती है। इस पहले हिस्से को अपने रोम रोम में बस जाने दो। जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे, जब तुम्हारी समझ गहरी हो जाएगी, तभी तुम अगले स्तर पर पहुंच पाओगे। जीवन सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी पर पैर जमा लो, तभी दूसरी सीढ़ी तुम्हें पुकारेगी। और यह पहली सीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही नींव है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही भव्य बनेगी। अपनी नाभि की नींव को मजबूत करो, उड्डयन के विज्ञान से इसे सींचो और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे फूलों की वर्षा होती है। मेरे प्रिय, अब हम उस द्वार के भीतर प्रवेश करेंगे जहां सिद्धांत समाप्त होता है और अनुभव प्रारंभ होता है। तुमने समझा कि तुम्हारी ऊर्जा का रिसाव कहां हो रहा है, लेकिन अब तुम्हें वह कला सीखनी है जिससे तुम उस रिसाव को सदा के लिए बंद कर सको। याद रहे, यह कोई शारीरिक कसरत नहीं है जिसे तुम जिम में करते हो। ये एक कीमिया है, एक सूक्ष्म प्रयोग है जो तुम्हारी मिट्टी जैसी देह को सोने में बदल सकता है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि वह विधि क्या है, वह जादू क्या है जिससे योगी अपनी आयु को थाम लेते थे। वह जादू तुम्हारी अपनी सांसों में छिपा है। उड्डयन बंध को सिद्ध करने के लिए तुम्हें सबसे पहले शून्य होना सीखना होगा। जब तुम अपनी भीतर की सारी वायु को बाहर फेंक देते हो तो उस क्षण तुम मृत्यु के समान खाली हो जाते हो और उसी खालीपन में जीवन का नया विस्फोट होता है। उड्डयन लगाने के लिए तुम्हें सीधा खड़ा होना है, अपने घुटनों पर थोड़ा सा झुककर हाथों को जांघों पर टिकाना है। अब अपनी पूरी सांस को फेफड़ों से बाहर निकाल दो, इतनी बाहर कि भीतर एक बूंद भी हवा न बचे। इसे ही योग में बाह्य कुंभक कहा गया है। अब जब तुम पूरी तरह खाली हो तब अपने पेट की मांसपेशियों को भीतर की ओर खींचो, जैसे तुम उसे अपनी रीढ़ की हड्डी से छूना चाहते हो, और फिर उसे ऊपर की ओर उठाओ। जैसे ही तुम अपने पेट को ऊपर की ओर खींचते हो, तुम्हारे शरीर के भीतर एक अद्भुत हलचल शुरू होती है। तुम्हारे जो अंग, तुम्हारा लिवर, तुम्हारी आंतें, तुम्हारा आमाशय, जो बरसों से अपने ही बोझ तले दबे हुए थे,
वे अचानक मुक्त महसूस करते हैं।